ठीक है भाई, मेमोरेंडम बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट है। मैंने कल भी और परसों भी 2 क्वेश्चन कराया, उनमें से एक क्वेश्चन आज विकास भारती में आ गया। ठीक है, इक्का दुक्का तिक्का वाला क्वेश्चन आया, रिटायरमेंट का क्वेश्चन आया, पराक्रम में से तो बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, तुम देखोगे तो पराक्रम अच्छी तरह कर लेना भैया, छोड़ना मत कोई क्वेश्चन। और दूसरी ना पिछले साल का पेपर भी कर लेना अपने डीपीएस का। चलो जी, देखो जी, आज हमारा 1 मार्कर हो गया, फंडामेंटल हो गया, गुडविल रहता है और चेंज इन पीएसआर रह गया और रेशियो रह गया। बस ये 3 चैप्टर रह गए छोटे छोटे, निकाल लो जी। सबसे पहले आप गुडविल निकाल लो जी, पेज नंबर 16 पे, पेज नंबर 16 पे गुडविल निकाल लो, पेज नंबर 16 पे गुडविल निकाल लीजिएगा। पेज नंबर 16 गुडविल मिल गई भाई। आज हम चेंज इन पीएसआर भी खत्म कर लेंगे, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसके ऊपर। सबसे पहले हम डोरेमोहन, सिंचन एंड नोबिता आर पार्टनर्स, रेशियो है 3:1। They agreed to share profit equally. For example, goodwill is valued at 2-year purchase average profit of last 4 years, which are as follows. On 1st April, a motorbike costing 50,000 purchase and debit travelling expenses account, on which depreciation is charged 20% straight line. Firm also paid an annual insurance premium visa, which is already debit charged to PN account for the year. Generalize the transaction along with the working. हम जो देखो गुडविल और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का है, चेंज इन पीएसआर और वैल्यूएशन गुडविल एक साथ आ गए हैं। कंबाइंड क्वेश्चन है चेंज इन पीएसआर के और गुडविल का। तो यहाँ प्रॉफिट दे रखे हैं ईयर 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2020 है, 21 है, 22, 23। प्रॉफिट हमें दे रखा 50,000 का, 180, 120, वो ऐसी मिस, वो 21-22 होगा ना, इधर हो गया। ये 70,000 का लॉस है। मोटर बाइक खरीदी 1 अप्रैल 2022 को। अच्छा, ये ऐसे होगा यही, ये 2021 उन्होंने पहले लिखा है जानबूझ के। हाँ ठीक है, 2021 का कितना है, 120 है, 2021 का 120 है, 2021 का 120 है और 2022 का 180 है। उल्टा जानबूझ के लिखा हुआ है इन्होंने। अब देखो, तो 2021 का 120 है, 2022 का 180 है। 1 अप्रैल 2022 को हमने एक मोटर बाइक खरीदी थी 50,000 की और उसे खर्चा मान लिया। क्या मान लिया? खर्चा। तो 2022, 1 अप्रैल 2022 कौन सा यहाँ कहाँ आएगा? इधर आएगा, क्योंकि ये ईयर एंडिंग है, ये ईयर एंडिंग है। हमें क्या चाहिए? हमें ईयर एंडिंग नहीं चाहिए, हमें बस स्टार्टिंग है 1 अप्रैल 2022 और ईयर एंडिंग ये। तो एसेट को खर्चा मान लिया, मोटर बाइक इज एसेट, एसेट को खर्चा मान लिया। तो एसेट ट्रीटेड एज एक्सपेंस, एसेट ट्रीटेड एज एक्सपेंस। तो क्या करेंगे भाई, ऐड कर देंगे और फिर डेप्रिसिएशन माइनस करनी थी। डेप्रिसिएशन कितनी है? 20% है डेप्रिसिएशन। 25,000 20% कितना होता है? 5,000। तो यहाँ आ जाएगा बाइक 50,000 की है, बाइक 50,000 की है भाई, बाइक 50,000 की है और उसका डेप्रिसिएशन 25% कर लेना। 50,000 25% करना भाई, 20%, सॉरी 50,000 20% कितना हो गया? 10,000 रुपये। ठीक है, 50,000 की बाइक और डेप्रिसिएशन 20% 10,000 रुपये। ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है वगैरह, ऑलरेडी माइनस हुआ है, इसका कुछ नहीं करेंगे। तो जो इंश्योरेंस एक्सपेंस है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, वो कह रहा है ऑलरेडी डेबिट हो रखा है, पेरोल में नहीं, ऑलरेडी माइनस हो रखा है, तो हम उसका कुछ नहीं करेंगे। करना भाई, कितना आ गया ये? आ रहा है 50,000, ये आ रहा है बच्चों 120, ये आ रहा है 180 पॉजिटिव,
और नेगेटिव 30। एवरेज कर देना भाई अब। एवरेज प्रॉफिट 50,000 एक 20 एक 80, 50,000 एक 20 एक 80 और 30,000 का लॉस डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना भाई, कितना आ गया, कितना आ रहा है भाई एवरेज प्रॉफिट, कितना 80,000 एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आ गया 80,000 का। गुडविल कितने ईयर परचेज है, 2 ईयर परचेज है। गुडविल 2 ईयर परचेज है। 80,000 इंटू 2, 80,000 इंटू 2 कितना होता है, 1,60,000 होता है। तो गुडविल आ गई 1,60,000 की। अब जो उसकी जर्नल एंट्री भी करनी है, चेंज इन PSR का भी क्वेश्चन आ गया। अब ये गुडविल की एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सिक्योराइजिंग। गेनिंग टू सिक्योराइजिंग होती है डोरेमोहन सियाचिन नोबिता पार्टनर्स रेशियो 3:1। फिर रेशियो क्या हो गई भाई, इक्वल हो गई है। अब क्या करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू कर दो, गेन और सिक्योराइज निकाल दो। ओल्ड माइनस न्यू कर दो, करियो भाई। ओल्ड माइनस न्यू, गेन आ रहा है सिक्योराइज आ रहा है, पहले वाले का 1/6, इसका 1/6 सेक्रीफाइस गेन पॉजिटिव नील और ये गेन है। जो गुडविल की एंट्री आती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। एन कैपिटल डेबिट टू डी कैपिटल, एन कैपिटल डेबिट टू डी कैपिटल आ जाएगी 16, 160 का 16। 2 ईयर परचेज है ना हमारी गुडविल। ठीक है, कितना आ गया भाई 160 का 16। $26,667 आ रहा है, 26,667 आ रहा है, 26,667 आ रहा है। ऑनलाइन भी है भाई साहब, क्या करें भाई। ठीक है भाई, सबको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड। चलो आधा 4:30 आई हो। तेरे को भी कहा था नैया पार्क में आ। वो अकेला बोर हो जाता है ना। चलो चलो देखो जी, क्वेश्चन सेकंड करें भाई। अगला क्वेश्चन सेकंड हो गया ये। है सर ये फाइल आपके पास, पराक्रम की फाइल दे दे भाई इसको PDF। भाई क्वेश्चन सेकंड देखो सर, पेज नंबर 16 क्वेश्चन सेकंड, पेज नंबर 2 है, क्वेश्चन 16 है, पेज नंबर 2 क्वेश्चन 16 है। चेंज गुडविल एंड चेंज PSR कंबाइन है। हाँ जी सर, गुडविल आती है। अमित एंड कार्तिका पार्टनर रेशियो है इक्वल। पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। पेज नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 2 है भाई। अमित एंड कार्तिका पार्टनर रेशियो इक्वल है। दे डिसाइड टू एडमिट सौरव फॉर इक्वल शेयर फॉर द पर्पस गुडविल इज वैल्यूड 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। बच्चों गुडविल है 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल इज 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। हाँ जी सर, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? हेलो, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला
सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अभी जो देखो हमें ना एवरेज प्रॉफिट गिवन है 30,000 का, हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है 30,000 का, हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। कितनी बार लेगा भाई? एवरेज प्रॉफिट है 30,000 का, अब हमें निकालना क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए, क्योंकि कैपिटल आपका नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉर्मल रेट रिटर्न होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है जी? जल्दी बताओ भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला एसेट माइनस लायबिलिटीज क्या होता है? ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का यहाँ पे फॉर्मूला है गुडविल में एसेट माइनस लायबिलिटीज, क्योंकि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होता है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए, लेकिन एवरेज गिवन नहीं है तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड में हमें एसेट माइनस लायबिलिटी फॉर्मूला होता है जी। क्या फॉर्मूला होता है? एसेट माइनस, हाँ जी, उससे तन में एसेट में कौन कौन से एसेट नहीं लेते हम? करंट एसेट नहीं लेते, मारे तो सब पड़े से। हाँ भी एसेट में कौन से एसेट नहीं लेते? हाँ भी आना, 3 एसेट कौन कौन से नहीं लेते? गुडविल, फिक्टिशियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेते। याद रखना भैया, एसेट में कौन से एसेट नहीं लेने होते? गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। खैर उन तीनों में से कोई भी नहीं है। तो एसेट हो गया 190, लायबिलिटी आउटसाइड लायबिलिटी, क्रेडिटर एंड बीपी। क्रेडिटर 5,000 के हैं, बीपी 25,000 के हैं, टोटल हो गया 30। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 160। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 160, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है जी? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन ना हो तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल 160 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 1,60,000 का 10% है। 1,60,000 10% कितना होता है? 16,000 होता है जी। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 30,000 माइनस 16,000 कितना आ गया? 14,000 आ गया। कितना ईयर परचेज है? 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सच गुडविल नहीं लेते, फिक्टिशियस एसेट नॉट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में एसेट में नहीं लेने होते। एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो भी भूला पड़ा है भाई। कब रे भाई? हाँ, नैया पार बैच में हम रिवीजन नहीं कराएंगे। मैं बताना चाहता हूँ नैया पार बैच में क्या होगा। अगर आपने पराक्रम बैच नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, नैया पार में हम आपको बस स्पाइरल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पराक्रम वाले क्वेश्चन दोनों कराएंगे। अरे रिवीजन हो जाएगी भाई, सारे कंसेप्ट के एकदम झकास हो जाएगा। बोर्ड के टाइम में बच्चे वैसे पूछते हैं कि क्या क्वेश्चन करने हैं, तो मैं कहता हूँ जो ये जो क्वेश्चन कराऊंगा ना नैया पार में, वही क्वेश्चन करने होते हैं बस। और पराक्रम बैच बस बोर्ड के टाइम पे बेड़ा पार। 6 दिन जो होंगे, 6 दिन में क्या करेगा? ये तो करेगा जो क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ रोज, तो उस समय आने की जरूरत ही नहीं, अभी आ जा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या सर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर है, बुक 2 का चैप्टर 1, जैसे न्यूमेरिकल आता है। तूने करनी है? फीस है 3,500 रुपये सिर्फ। पढ़ेगा तो पढ़ता तो है नहीं। आजा आज अवनीश और उसका प्यार आ रहे हैं। प्यार तो ये है, अवनीश और ये दोनों एक दूसरे का हो चुके हैं। तो देखा 500 लोगों को पता चल चुका है। हैं? ओ क्या क्या? हाँ तूने लेना? आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का न्यूमेरिकल कराऊंगा आज मिनिमम 4 नंबर से 6 नंबर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चले भाई, हो गया भाई? कितनी देर लगाता है भाई तो नोट करने में? अगला क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन 3 देखो जी। अगला क्वेश्चन है 3। गुडविल निकालनी है 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट है जी। वेटेड एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं आपको। भैया कई स्कूलों में कहा जाता है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कोर्स में नहीं है।
भाई सीबीएसई के सैंपल पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट है तो इसका मतलब क्या है, कोर्स में है तुम्हारे साथ ही आता है ना। तो ये जो मैंने क्वेश्चन उठाए हुए हैं सीबीएसई सैंपल पेपर से उठाए हुए हैं, इनके सर कहते हैं कोर्स में नहीं है। देखो जी प्रॉफिट दे रखा है 28, 27, 28, 27, 46, 900 एंड 53810। वेट्स 1 2 3 4, जो वेट्स गिवन हो तो वेट्स क्या देते हैं 1 2 3 4। जो प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर दो, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर देना, 28 इंटू 1 28, 54, क्यों 27 टू 2, 46 9 इंटू 3, 1,40,700, 53810 इंटू 4, 21240। जो ये हो गया इसका समेशन चाहिए अब हमें, समेशन ऑफ वेट्स इंटू प्रॉफिट अपॉन समेशन ऑफ वेट्स। $28 प्लस 54 प्लस 14700 प्लस 215240, ये आ गया 437940 अपॉन समेशन ऑफ वेट्स 10, ये आ जाएगा बच्चों 43794। कितना ही परचेज है बच्चों गुडविल 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 43794। ये जो पहले दो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उससे पहले दो क्वेश्चन जो गुडविल कहते हैं वो अच्छी इंपॉर्टेंट कर लेना। यह आ जाएगा 131382, ठीक है। आज तुम देखा भाई, देखा तुमने ग्रुप पे विकास भारती का प्री बोर्ड पेपर देख लिया, सारा पराक्रम बैच में से आया हुआ है, नहीं देखा तुमने? इस कल जो 1-1 मार्कर हो रहे थे उसमें से भी आया था, कर लियो पराक्रम की वीडियोस देख जाइयो। है जो अब आ जाओ चेंज इन पीएसआर पे गुडविल हो गई है। सर एक बात हूँ, हैरी जैसे बच्चे तो क्लास में तो आते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता, बोर्ड के पेपर बताने से कुछ नहीं होता, उसका अंदर लिखना भी होता है ना। जो मैं करा रहा हूँ पराक्रम है ऐसे ही आते से इंतजार कर चलो भाई चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर 4 क्वेश्चन है। एक तरह वो पहला क्वेश्चन भी वो गुडविल वाला चेंज इन पीएसआर का ही था, मतलब गुडविल और पीएसआर मिक्स था। क्वेश्चन 1 देखो जी, दानिश जैद एंड मिहिर पार्टनर है, दानिश जैद एंड मिहिर पार्टनर, रेशो इक्वल है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो रेशो चेंज कर देंगे, उन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट शेयर रेशो हम चेंज कर देंगे 5-4-3 कर देंगे। जो ये ओल्ड रेशो है ये न्यू रेशो है, ये ओल्ड ये न्यू। बैलेंस शीट में ना इन्वेस्टमेंट दे रखी है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन द मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट 706, रिवैल्यूएशन कितने से डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? देखो जो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 8 लाख, लेकिन रिवैल्यूड वैल्यू कितनी है? रिवैल्यूड वैल्यू है 7,06,000। जो 8 लाख से ना रिवैल्यूड वैल्यू होगी 7,06,000, कितनी इन्वेस्टमेंट डाउन हो रही है? हैं 84 डाउन हो रही है। 8 लाख 7,06,000 हो गई, 94 डाउन हो रही है इन्वेस्टमेंट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट वैल्यू डाउन हो रही है 94। अगर इन्वेस्टमेंट को अगर अपने जो डिक्लाइन हो रहा है उसे किससे डिक्लाइन करना होता है? अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो उससे, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं है तो रिवैल्यूएशन से। तो भैया पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यूज़ करेंगे, पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यूज़ करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है जी?
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 85। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सफिशिएंट ना हो तो क्या यूज करेंगे? रिवैल्यूएशन यूज करेंगे। रिवैल्यूएशन में कितना जाएगा बच्चों? 9 जाएगा। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन इज बी। ऑप्शन में इज बी। फर्स्ट का आंसर है बच्चों बी। क्या नहीं बनाने की जरूरत? हाँ सीधा आप ओरली भी कर सकते हो, सीधा आंसर ओरली कर सकते हो आप। ओरली कर लेना। ये जो टाइम होता है ना, वो जो रीडिंग टाइम जो होता है उस टाइम आप कर सकते हो। ठीक है सर, रीडिंग टाइम के दौरान कर सकते हो आप। अगला चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो जी। ये समझाने के लिए ऐसे करता हूँ मैं, ये तो अगर आपको आता है तो आप रीडिंग टाइम में ऐसे डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। ओरली कर सकते थे ये हम, पांडे भाई कर सकते हैं ओरली बस। क्वेश्चन सेकंड। एबीसी पार्टनर रेशियो 4:3:2 है। एबीसी पार्टनर रेशियो 4:3:2 है। न्यू रेशियो क्या हो गई भाई? न्यू रेशियो हो गई भाई 2:3:4। हाँ जी सर। उसके बाद वर्कमैन कमीशन रिजर्व दे रखा है 65 का। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर वर्कमैन कमीशन डिटरमिनेड फॉर विच बी शेयर लॉस इज 5000। द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वुड बी। हमें तो देखो इसमें ना बी का शेयर ऑफ लॉस दे रखा है। तो देखो पहले ना ओल्ड माइनस, पहले बी का शेयर ऑफ लॉस निकाल लो। पहले बी का शेयर ऑफ लॉस निकाल लेना। ओल्ड माइनस न्यू करो पहले बी का ओनली। 3/9 माइनस 3/9, ये तो नील आ रहा है ना। 432 234 नहीं शेयर ऑफ लॉस दे रखा है ना, लेकिन इसका शेयर है पैसे कितना बनता है? हाँ ये तो नील आ रहा है। 4 3 7 2 9 3 2 5 4 9। कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, चेक करता हूँ। कुछ गड़बड़ लग रही है ना, चेक करता हूँ एक मिनट को। सन्नैया पार बैच में ये मेरे को लग रहा है इसमें थोड़ा गड़बड़ लग रही है। 20 शेयर लॉस तो 0 आ रहा है। क्या करते हैं ओल्ड रेशियो में? ऐसा है ना, हमें एक रुको सर, सर सुनो सर, वो पता है क्या पूछ रहा है? वर्कमैन कमीशन रिजर्व कितना है? देख वर्कमैन कमीशन रिजर्व कितना है? 65। वो कह रहा है कुछ लायबिलिटी है। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, हाँ सही है उसका यूज नहीं करना भाई। हाँ ठीक है, आ गया समझ। ठीक है भाई देखो भाई, हाँ बी का शेयर कितना है? ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं। हेलो, ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं। बी शेयर कितना है? 3/9। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का 3/9 इज बी का शेयर ऑफ लॉस। वर्कमैन कंपनसेशन यहाँ पे रिवैल्यूएशन लॉस, सर सुनो सही, रिवैल्यूएशन लॉस जो हुआ, रिवैल्यूएशन लॉस का 3/9 इज 5000। फिर यहाँ से आप निकाल लो, ये आ जाएगा आपका 15,000 आ जाएगा रिवैल्यूएशन लॉस। कितना आ जाएगा? 15,000 रिवैल्यूएशन लॉस आ जाएगा। पढ़ाई यूज नहीं करता ना। वर्क में 65 का, कहीं और ट्यूशन तो नहीं ले रहा भाई?
यहाँ के अलावा कहीं और तो नहीं पढ़ रहा। हाँ हैं, पता नहीं भाई। जी 80,000 आ गया ये आंसर इसका। 80,000 है ऑप्शन इसकी, डी है, डी। एंट्री नहीं पास करनी, उसने पूछा ये लैब क्लेम कितने का आया, 80,000 का आया। एक बार दोबारा सुनो, अच्छा क्वेश्चन था भाई, 1 मार्कर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जो ये जो वर्क परमिशन है, लॉस है, रिजर्व है, किस रेशियो बढ़ते हैं, ओल्ड रेशियो बढ़ते हैं। किस रेशियो बढ़ते हैं, ओल्ड रेशियो बढ़ते हैं। तो ओल्ड रेशियो में बी का शेयर कितना है, 3/9 है। कितना है, तो बी शेयर है 3/9। रिवैल्यूएशन लॉस का 3/9, बी को मिला 5,000, तो इससे आ जाएगा रिवैल्यूएशन लॉस आ जाएगा 15,000 का। क्या आ जाएगा, समझ आ गई बात सर? टोटल लॉस 15,000 का आ गया। एंट्री क्या होगी, वर्क परमिशन 65, रिवैल्यूएशन में क्या होगा 15,000, टू वर्क परमिशन क्लेम या लायबिलिटी 80,000। आपसे क्लेम या लायबिलिटी पूछी गया 80,000 की, तो आंसर आ गया 80,000। समझ आ गई बात कि नहीं आई, कि दोबारा समझाऊं? आंसर इज 80,000। नेक्स्ट, गुड क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था भाई ये, पांडे जी ने दिमाग लगाया। अगला देखो जी, क्वेश्चन 3। ये जो है ना समीक्षा, अर्शियन दिव्य वाला, ये भी आया था आज। हाँ ये उनके सेम सर, जो पराक्रम बैच के सेम क्वेश्चन आया है। जो रिटायरमेंट का जो क्वेश्चन था, जो ये 3 दिन से कर रहा है, वो 2025 वाला क्वेश्चन सेम आया। वो जो था कि मिनिमम कैश इतना रखना है, वो वाला आया हुआ था। तो पराक्रम बैच में मैंने कराया, तो आप पराक्रम बैच के क्वेश्चन कर लो प्री बोर्ड के लिए, तो वो तो मस्ट है। हैं क्या सेम थे, तो फिगर भी सेम था आज तो। हाँ ये देखो, समीक्षा, अर्शिया, दिव्या। समीक्षा है अर्श, परसों जो लास्ट क्लास होगी पराक्रम की, हमने सारे चैप्टर्स करा दिए पराक्रम बैच में, परसों लास्ट क्लास। ठीक है सर, आज अगर क्या टाइम हुआ है, 4:30 है सर। हाँ सर देखो, 5 क्वेश्चन रेशियो के रहते हैं, तो अगर आप ये इसके 2 रहते हैं, तो हो सकता है आज ही खत्म करा दूँ पराक्रम, लास्ट आज ही कर देता हूँ लास्ट पराक्रम। अरे आज ही ठीक है। समीक्षा, अर्शिया, दिव्या पार्टनर, रेशियो 5:3 है। अब नैया बाहर ही होगा बैच सर, उसमें पराक्रम के क्वेश्चन भी कराया करूँगा, कंसेप्ट भी कराया करूँगा, अपनी स्पाइरल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पराक्रम दोनों एक साथ। समीक्षा, अर्शिया, दिव्या पार्टनर, रेशियो 5:3 है। रेशियो क्या हो गई भाई, 2:3:5 हो गई जी। क्या हो गई, उसके बाद 253 हो गई, 253 हो गई। बैलेंस शीट छोड़ा, डेबिट बैलेंस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डेबिट बैलेंस है बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस का, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है भाई, कितने रुपए, 50,000 रुपये। एंड अ बैलेंस ऑफ 40,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 40,000 रुपये। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है भाई, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट दे रखी है 30,000 की, अगेंस्ट द बुक वैल्यू ऑफ 50,000। बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट दे रखी है 50,000। Partner decided not to show revised value in the balance sheet and to pass an adjusting entry. Which of the following treatment of the above? देखो जो ये से ना कल भी हमने 1 मार्कर में किया था क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन कल 1 मार्कर में भी किया था हमने। देखो सर, प्रॉफिट लॉस का ना डेबिट बैलेंस दे रखा है, कितना, 50,000 का। सर ये लॉस, एक मिनट देखो सर, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस। सही था, देखो प्रॉफिट लॉस का डेबिट मतलब लॉस। अब ये देख, ये बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट 50, मार्केट वैल्यू 30, कितनी डाउन हो गई, 20 से डाउन हो गई। कितनी डाउन हो गई, 20 से इन्वेस्टमेंट डाउन हो रही है। तो पहले 40,000 IFF से यूज करेंगे। 40,000 हमारी इन्वेस्टमेंट डाउन हो रही है 20 की, हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी डाउन हो रही है, तो वो 20,000 की जो डाउन हो रही है उसको IFF से करेंगे, तो बाकी IFF कितना बच गया, बाकी IFF बच गया 20,000 का। यहां आ जाएगा 30,000 नेगेटिव, यहां आ जाएगा 30,000 नेगेटिव। क्या आ जाएगा, ठीक है सर। वैसे आती है सर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, क्या आती है, लेकिन ये लॉस है, क्या है, लॉस के केस में उल्टी एंट्री जाती है, क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग हो जाती है। क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग हो जाती है। तो यहाँ पे आप वो निकालो, सिर्फ एक का ही निकालो, उसी से बदल जाएगा।